हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और गाइस, आप लोगों की कमेंट, आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ जो मैंने अपनी लव स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर की। तभी से बराबर मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आगे की दी स्टोरी बताओ अनिका, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताओ अनिका, कैसे आई और आपको घर से क्यों निकाला गया। तो सारा कुछ तो एक वीडियो में नहीं हो सकता है गाइस, क्योंकि फिर भी हम शॉर्ट करके बताते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो मेरी ब्लॉग को, मेरे वीडियोस को इतना शेयर किया करो गाइस। बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ, उसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं। पता नहीं आप लोग क्या देखना चाहते हो। हर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके भी ब्लॉग वगैरह देखती हूँ कि उनके ब्लॉग में आखिर ऐसा क्या दिखाया जाता है जो सभी देखते हैं। सबके सेम ब्लॉग होते हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं देखता। मेरी मेरी जो लाइफ है, लाइफ के मेरे जो सुख दुख सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है गाइस। तो ये भी जो मेरे साथ में हुआ है वो मैं आपके साथ में शेयर करना जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो इस वजह से। तो इतने कमेंट आ रहे हैं इस वजह से मैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ऐसी लड़कियां हैं अपने घर में परेशान होके दब रो रही हैं उनके हस्बैंड के जाने के बाद, कुछ भी नहीं कह पा रही हैं अपने ससुराल वालों को, उसी घर में पड़ी हुई हैं, बस रो रही हैं, सह रही हैं। तो वो ना सहें, इतना इतना शेयर किया करो कि हर किसी के पास वीडियो जाए, हर किसी के पास वीडियो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि कोई रोए ना, सब अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपनी बात सामने ला सके। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता, शादी हो गई हमारी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था और नई नई शादी हुई थी, बस ससुराल जाना, मायके आना, ये 2-3 महीने ऐसे अच्छे अच्छे से ही चलते रहे। फिर ऐसा होता है ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ लव स्टोरी ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स बच्चे की खुशी के लिए हाँ तो कर देते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर जलते रहते हैं। बेटे से नहीं जलते हैं, बहू से जलते हैं। तो बहू, बेटे के सामने कुछ और, बहू के सामने कुछ और। बेटा सामने है तो बड़ा लाड प्यार दिखाते हैं, और बेटा घर से बाहर है तो फिर वही नफरत, है ना। तो सेम ऐसा मेरे साथ में होता था। तो शादी हुई, 2-3 महीने बहुत अच्छे से निपटे। मैं अपने मायके आती थी, घर जाती थी। और फिर धीरे धीरे, मतलब जैसे मैं मायके आई, मैंने अपनी सास को कॉल लगाया, कैसी हो मम्मी, है घर पे सब ठीक है। लेकिन मेरी ससुराल से कभी भी कॉल नहीं आता था। जो मैं 15 दिन भी यहाँ रुक जाती थी ना, तो 15 दिन में एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा जाता था कब आ रही हो, कब नहीं, कैसी हो, क्या नहीं। तो लेकिन इतना माइंड नहीं करते थे, क्योंकि सोचते थे हो सकता है शायद नहीं किया। तो फिर जब ससुराल गई मैं, तो ससुराल गई तो मेरे साथ में क्या होता है, मैं घर के सारे काम करती हूँ। और मैंने कभी भी चूल्हे पे, गाइस सच में अब मैं खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने ससुराल से अपने सीखा है। मेरे घर में चूल्हा नहीं था और मैंने कभी चूल्हे पे खाना बनाया भी नहीं था। मैं अपनी ससुराल गई और मैंने वहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाना सीखा। मुझसे बोला जाता था चूल्हे पे खाना बनाओ, चूल्हे की रोटियाँ बनाओ, जब मेरे बाबू चले जाते थे या घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया तो सिलेंडर 2-3 दिन तक नहीं आना है, अब चूल्हे पे ही खाना बनेगा। और जो ज़्यादा टाइम लग जाता था ना मुझे खाना बनाने में, जैसे चूल्हा नहीं जलता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, तो बस बातें सुनाई जाती थी, आज खाना मिलेगा कि कल मिलेगा, सुबह का खाना रात में मिलेगा, रात का खाना सुबह मिलेगा। इस तरीके से ना ताने मिलते थे मुझे। लेकिन मैंने कभी अपने बाबू से नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाबू से बताऊंगी तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, होता है ना। और तो मैंने कभी भी नहीं, मैं सहती रही, सब कुछ सहती रही। कहते हैं सहना भी गलत चीज़ होती है, लेकिन घर में कलेश भी तो नहीं कर सकते हैं ना। एक अच्छी बहू बनने के लिए हमें सब कुछ सहना भी पड़ता है। तो हमने सब कुछ सहा। और फिर
मैं घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद, कहते हैं ना, एक फ्री टाइम हो जाता है। हमारी ससुराल में 10 बजे खाना बन जाता था, सारे काम हो जाते थे। उसके बाद आप 4 बजे तक तो बिल्कुल फ्री हो, कोई भी काम नहीं होता था। तो मेरे पास कोई भी नहीं बैठता था। मेरी 3 नंद थी, मेरे पास कोई भी नहीं आता था कि भाभी क्या क्या है क्या नहीं। मतलब होता है ना, हम भाभी के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और उनका भी टाइम थोड़ा सा कट जाता है। तो हमारा टाइम नहीं कटता था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बाबू को कॉल लगाती थी, बाबू से कुछ देर बात करती थी, लेकिन कहाँ तक, उनको भी तो काम करना है ना। तो मैं उनको परेशान ज़्यादा नहीं करती थी कॉल कर कर के। फिर मैंने बाबू से बात की कि बाबू मुझे सिलाई सिखानी है, और अपना मकान वहाँ पे है, वहाँ पे मैं सिलाई सेंटर खोल लेती हूँ और मैं सिलाई सिखाऊंगी। मेरा जो भी बीच का टाइम है वो मैं सिलाई में देना चाहती हूँ। तो बाबू ने कहा कि सिलाई से सर दर्द होगा तुम्हारा, आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी, और सिलाई रहने दो। नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे सिलाई सिखानी है, क्योंकि मैं टाइम बिल्कुल मेरा कटता नहीं है घर पे। तो कहा ठीक है, तुम्हारा मन है तो 2-4 महीने तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो बाबू ने बैनर वगैरह मेरे बनवा के लगवा दिए, हर जगह पे, हर चौराहे पे, हर जगह सारा कर दिया। और जो मेरा वहाँ पे मकान है जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहती हूँ, वहाँ की बात बता रही हूँ। सब कुछ हो गया और मैं जाने लगी। तो जब मैं गई तो मेरे पास 5 बच्चा आता था, 5 लड़कियाँ आती थी सिलाई सीखने के लिए। फिर धीरे धीरे मेरे पास 30 बच्चे हो गए। तो 30 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल बात है ना। 1 घंटे में आप 30 लोगों को नहीं सिखा पाओगे। तो मैंने मैं सुबह 11 बजे निकल जाती थी, फिर शाम को 4 बजे आती थी। तो मैंने कर दिया कि दो दो शिफ्ट मैं बैच चलाने लगी। जैसे एक सुबह 11:30 से 12:30, फिर 1:30 से 2:30 ऐसे मैं चलाने लगी। तो दो बैच आते थे, तो मुझे शाम को आने में थोड़ा लेट हो जाता था। तो शाम को आती थी, फिर घर के सारे काम करती थी। कुछ दिन तक तो सबको अच्छा लगा, जैसे कि हाँ, बहू जाती है फिर आती है तो थोड़ा थक जाती है। फिर कहते हैं ना, ताने मिलने लगते हैं कि अम, खाना कौन बनाएगा, क्या सब नौकर हैं क्या, सब बना बना के खिलाएंगे। आती थी, करती थी काम, लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत उन लोगों को भी करना पड़ जाता था मेरे जाने के बाद। तो उनको खलने लगा। तो यही चीज़ें एक बार मेरे ससुर जी ने बोला कि मुझे सुनने को मिलता है कि नई नई बहू घर में रहती हैं, तुम्हारी बहू तो तुरंत से काम करने लग गई और आने जाने लग गई। तो गांव का माहौल आप लोग जानते हो, 10-10 साल, 20-20 साल शादी के हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ गांव की बहू घर से बाहर नहीं निकलती हैं। ऐसा गांव का माहौल था हमारे। बस इतना इतना घूंघट करके घर में बैठे रहो, बस ये था कि घर के बाहर के काम तुमसे करवा लिए जाएंगी। जो घर में भैंस है तो भैंस का चारा दे दो जाके, भैंस को पानी पिला दो। मैंने बहुत देखा है, जो वहाँ पे हैं लेडीज वो करती हैं, लेकिन इतना घूंघट करके, घूंघट रहेगा, काम सारे करवा लिए जाएंगे तुमसे, ऐसा रूल है। ऐसा मतलब लड़कियों को करना पड़ता है, और कुछ भी कह भी नहीं सकती हैं वहाँ पे। छत पे नहीं जा सकते हो चाहे जितनी भी ठंड है। मेरे बाल बहुत लंबे थे गाइस, मैंने बाल अपने क्यों कट कराए, क्योंकि ठंडियों में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं सुबह हेयर वॉश करती थी और बालों से पानी ऐसे टपकता रहता था, और मैं धूप में नहीं जा सकती, और धूप में जाऊंगी तो कोई देख लेगा मेरे बाल। तो मैं ऐसे ही कमरे में ठंड में बाल को सुखाती थी। आप समझ सकते हो, पूजा के जिस तरीके से बाल है ना, इस तरीके से मेरे भी बाल थे, इतने लंबे मेरे बाल थे। तो जूड़ा बनाओ, जो चोटी बनाओगी तो पल्लू से चोटी दिख गई ना, तो ये चोटी कट, ये जूड़ा क्यों नहीं बना रही हो, जूड़ा बना के रहा करो, बहू के बाल नहीं देखे जाते हैं। और मेरे आगे भी एक बाल आ नहीं सकता है, क्योंकि जो बहू के बाल दिख गए ना तो अनर्थ है, ऐसा था। तो इसी गुस्से में मैंने अपनी चोटी कटवा दी थी। बाबू को नहीं पता था, मैं अपने मायके आई, मैंने अपने बाल कटवा दिए, और इतने कटवा दिए कि बाबू को पता भी ना चले। तो मेरे कमर से नीचे बाल थे, और मैंने कमर के ऊपर तक करवा दिए। तो बाबू को मैं इतना नहीं दिखाती थी, बन बना के रहती थी, तो उनको पता नहीं चला। और एक बार मैंने उनके सामने अपनी चोटी करना मैं कर रही थी, तो बाबू ने देखा कि तुम्हारे बाल कहाँ गए। तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि तुम सबकी बातों पे मत आओ, और तुमने अपने बाल क्यों कटवाए। उनको मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैंने बाल कटवा दिए।
फिर गाइस इसी तरीके से मैं सिलाई सिखाती रही, और सिलाई सिखाने जाती थी, घर के काम भी करती थी। फिर ऐसा हुआ, मेरे ससुर जी ने कहा कि नहीं, सिलाई विलाई बंद करो, घर के काम करो, और घर कौन चलाएगा, बहू घर चलाती हैं, बाहर कुछ नहीं। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मेरे पास 30 लड़कियां आती थी, और लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश थी मुझसे सिलाई सीख के, क्योंकि वहाँ पे ऐसा एरिया है कुछ भी सिलाई वगैरह नहीं सिखाई जाती थी। तो बहुत बच्चों ने मुझसे सिलाई सीखी, और 30 बच्चे थे, अच्छे से सीखा उन लोगों ने, मशीन भी ली और अपने घर पे काम भी करती थी। बहुत आती थी, बताती थी भाभी मैं अब ब्लाउज सिलने लग गई हूँ, मेरे गांव में बहुत लोग आती हैं, मुझे ब्लाउज देती हैं आके, मैं सिलाई करने लगी हूँ आपकी वजह से। तो मेरा सिलाई सेंटर गाइस बंद करवा दिया गया। मैं बहुत रोई, लेकिन मेरा सिलाई सेंटर बंद हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं रहती थी, पर मुझसे कोई बात नहीं करता था। बाबू चले जाते थे तो मुझे बातें सुनाई जाती थी, जो मुझसे खाना अच्छा नहीं बना तो मेरी सास कहती थी मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं उनके पास थाली लेके जाऊं तो मेरे हाथ से खाना नहीं लेती थी। बहुत बार मैंने ये बात सुनी अपनी सास के मुंह से, कि जब मैं थाली रख के आती थी, मम्मी खाना लो, तो कहती थी ये खाना हम नहीं खाएंगे, इसके हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे बोलती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, पर मैं कुछ भी नहीं कहती थी। तो मेरी जो नंद थी वो कहने लगी अरे छोड़ो भाभी, मम्मी ऐसी ही है, गुस्से में कह देती हैं। तो मैं भी मान लेती थी, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा होंगी किसी बात से इसलिए कहती, लेकिन वो मुझसे बदला लेती थी, क्योंकि वो हर बात पे मुझे ताने देती थी कि तुम्हारी मम्मी ने और तुमने मिलके मेरे बेटे को फंसा के शादी कर ली। क्योंकि उनके घर में शादियां बहुत ज़्यादा आती थी, कोई 10 लाख दे रहा था नगद, कोई 20 लाख देता था, मेरे पापा इतना नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ दिया था। उस टाइम पे सन 2015 में मेरी शादी हुई थी, तो 7-8 लाख रुपए की शादी हुई थी मेरी। तो उस हिसाब से उनके लिए कम था गाइस। मेरे पापा ने अपना खेत गिरवी रखा था, मेरी पूरी बाग नानी के वहाँ की बिक गई थी, और क्या लोगे यार एक बाप से। लेकिन वो मुझसे इसी तरीके से निकालती थी कि ताने देती थी तुम्हारे वहाँ तो ऐसा ही होता है, तुम्हारे तरफ तो ऐसा ही होता है, लड़कियां लड़कों को पसंद करके फांस लेती हैं, और हीरे जैसे लड़कों को फांसती हैं और शादी कर लेती हैं। गाइस बिलीव मी, मुझे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। मैं गांव में बड़ी नहीं हुई हूँ, मेरा मोहल्ला है लेकिन इतना गांव वाला नहीं था। मैं हमेशा हर चीज़ जगह गई हूँ घूमने, और मेरे साथ में वहाँ पे बंदेज हो गया था, मैं छत पे नहीं जा सकती, मैं गेट के पास खड़ी नहीं हो सकती, मैं कहीं नहीं जा सकती। यहाँ तक मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा, तिलक था मेरा, मेरी फ्रेंड ने कहा नेहा तू शादी बंद कर दे, मैं तुम्हारे वहाँ तिलक में गई थी, तुम्हारी ससुराल देख के आई हूँ, बहुत गांव है, तुम वहाँ पे नहीं रह पाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं रह लूँगी, मेरा बाबू जहाँ है वहाँ मैं रह लूँगी। मुझे गांव पसंद हो गया। किसके लिए? बाबू के लिए। गांव के लोग पसंद हो गए, किसके लिए? बाबू के लिए, क्योंकि मेरा बाबू गांव में पला बड़ा था, उसका बचपन वहाँ था, तो मुझे बाबू के लिए सब कुछ अच्छा लगने लगा। लेकिन ताने सुन सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मैं बाबू से नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं बताती थी, क्योंकि वो उनको मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहते ना घर में कलेश होने लग जाते हैं, मैं वो कलेश नहीं करना चाहती थी। और एक ये भी चीज़ है, मतलब किसी के ताने सुनना है, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा जुर्म होता है, क्योंकि करना और सहना दोनों एक जैसा ही माना जाता है। लेकिन हम एक अच्छी बहू बनना चाहते थे, क्योंकि हम किसी घर में कलेश नहीं करना चाहते थे, सबके दिल को जीतना चाहते थे, उसके लिए हम सब कुछ करते थे। लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था गाइस, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरे बाबू थे बस। सब मुझे ताने ही मारते थे कि लड़कों को, मेरे लड़के को फंसा लिया और शादी कर ली। यही चीज़ें होती थी गाइस। मैंने इतना कुछ झेला है इतनी छोटी सी उम्र में। 19 साल की थी जब शादी हुई थी, 19 साल की एज में, समझ लो
बहुत कुछ मैंने झेला है उस ससुराल में, उस घर में। और आज भी बस मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे थे। लेकिन जिसके साथ में मैं रहती थी, अपने बाबू के साथ में, जिनसे मैंने शादी की, उन्होंने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे। इसीलिए वो जोरू का गुलाम बोले जाते थे कि जोरू का गुलाम है। मैं इस वर्ड बोलना नहीं चाह रही थी, बट बोलना पड़ता है। कहते हैं ना, बेटा बहू को प्यार करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी बात को समझता है, तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। यही दामाद करता है अब उसकी बेटी के साथ में। तो मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है। जो कहती है वो ला के देता है, जो कहती है वो करता है। लेकिन बेटा क्यों जोरू का गुलाम हो जाता है। मेरे बाबू बहुत ताने सुनते थे, जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम है। पर वो कभी जवाब नहीं देते थे, इसीलिए मैं भी कभी जवाब नहीं देती थी, बस सुन लेते थे। कहते थे कोई बात नहीं, कभी ना कभी सब सही हो जाएगा, कभी ना कभी सही हो जाएगा। तो लव मैरिज भी शादी करना आसान नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा करते हैं।